हेलो बच्चों, देखो तो अपन क्या पढ़ रहे थे। अपन पढ़ रहे थे प्रश्नावली नंबर 16.1। ठीक है, और इस 16.1 में अपन ने क्या कर लिया था, देखो समझा दिया था मैंने कि किस तरीके से अपन को घन और घनाभ के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है ना, और इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करा था। आज मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको नहीं करा सकता क्योंकि आप भी जानते हो ऑनलाइन क्लास में अपने पास इतना पॉसिबल नहीं है कि बहुत सारे सवाल मैं आपको बताऊं। मैं आपको कम ही सवाल बताऊंगा, ज़्यादातर आपको पढ़ने होंगे। वैसे इतने हार्ड नहीं है कि आपको नहीं आएंगे। ठीक है, तो आज अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्या चाहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रखा है कि एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी का है। यदि आधार के समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो क्या चाहता है ये, जैसे कि ये आपका पास एक घनाभ है, दिख रहा है आपको, इसको देखो आप, इसकी जो आकृति है क्या है, घनाभ है, और इसका जो ये वाला पृष्ठ आपको दिख रहा है। ठीक है, इसका जो ये पृष्ठ आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको क्या करना है आपको। ठीक है, घन बोल रखा है, ये तो आकृति जो घनाभ होगी। देखो घन की आकृति कैसी रहती है, मैं आपको चित्र बना के बताता हूँ। ये इस तरीके की आकृति होती है घन की, जो आप जब जैसे ये वाला पार्ट देखोगे ना, इधर वाला पार्ट, तो आपको इस तरीके से दिखेगा। अब इसको क्या कर रखा है, 2 भाग में बांट रखा है। ये जो पृष्ठ आपको दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दे रखा है, ये जो पार्ट दिख रहा है उसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखो, ये इसको क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। तो भुजा स्क्वायर होता है ये, एक तरीके से होता ही नहीं होता है ये भुजा स्क्वायर। तो एक भुजा का मान कितना आ जाएगा, एक भुजा का मान आ जाएगा, देखो 10 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाए, 100 होता है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे सबसे पहले कि घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या दे रखा है अपन को क्वेश्चन में, घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद घन की भुजा अगर अपन ज्ञात करें तो क्या होती है, देखो घन की भुजा क्या होगी, इसको अंडर रूट में लिख देंगे। ठीक है, और ये अंडर रूट में लिखने के बाद 10 इंटू 10 होगा, बाहर निकल के कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। तो एक घन की भुजा कितनी आ गई आपके पास, 10 सेंटीमीटर आ गई। अब आपसे जो क्वेश्चन में बोल रखा है वो कि इसको काट कर क्या बनाया जा रहा है, घनाभ बनाया जा रहा है। तो घन को काट कर बनने वाले घनाभ की, देखो इसकी घन को काटेंगे तो इसमें जो घनाभ बनेगा उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कैसे होगी। ठीक है, जैसे मान के चलो ये वाला पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको जब आप काटोगे तो यहां से इसके 2 टुकड़े होंगे। तो ये वाला पार्ट अलग और ये वाला पार्ट अलग, देखो इसी में समझो। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको इधर दिख रहा है, इसको जब आप काटोगे 2 पार्ट में इस तरीके से कटेगा, तो ये वाला जो पार्ट बनेगा, इसकी जो आकृति बनेगी वो कैसी बनेगी, घनाभ की आकृति बनेगी। कैसी आकृति बनेगी, घनाभ की आकृति। ठीक है, तो घनाभ की आकृति होगी तो इसमें क्या होगा, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। तो लंबाई तो देखो आप कितनी होगी, लंबाई L बराबर कितनी हो जाएगी बताओ, 10 की 10 ही रहेगी। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 10 की 10 ही रहेगी। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई कट के B वो 5 रह जाएगी, और ऊंचाई जो है H वो 10 की 10 ही रहेगी। ठीक है, मतलब जो चौड़ाई होगी वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, क्योंकि अपन को उसको बीच में से काट रहे हैं। ठीक है, तो ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के मान ये आ गए। अब इस बनने वाले घन का आपको क्या ज्ञात करना है, इस बनने वाले घन का आपको क्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बच्चों, ये 2 इस तरीके से पढ़ा था मैंने, LB प्लस BH प्लस HL पढ़ा था।
ठीक है, ये सूत्र होता है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का या घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो यहाँ पे मान रख दो, ये दो तो ऐसे कैसे, L का मान कितना रखेंगे 10, B का मान कितना रखेंगे 5, प्लस फिर B का मान 5, H का मान 10, प्लस इसका मान 10 और इसका मान भी 10। ठीक है, ये मान थे अपने पास। अब यहाँ पे देखो, इसको अपन हल करेंगे तो ये दो तो ऐसे कैसे, यहाँ पे ये हो जाएगा 50, ये भी हो गया 50 और ये हो गया कितना 100। इन दोनों को, तीनों को जोड़ेंगे तो 2, ये हो गया 200, टोटल मिलके हो गया कितना 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आएगा आपके पास ये। अतः प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अतः संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया आपका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को ये क्वेश्चन करना है। कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ आप। अब अपन करेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पांचवा क्वेश्चन अपन करेंगे। पांचवा क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक बिगेर ढक्कन का, क्या बिगेर ढक्कन का, तो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या चाहता है ये, क्वेश्चन नंबर 5 में चाहता है कि एक बिगेर ढक्कन का एक बक्सा है जो 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, इसकी बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है 116 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 83 सेंटीमीटर है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। तो ये L लंबाई का मान तो दे रखा है कितना 146, चौड़ाई मतलब B का मान दे रखा है बच्चों 116 सेंटीमीटर और H ऊंचाई का मान दे रखा है 83 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हो गया अपने पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई L, B और H। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है कि इसको आपको पेंट करवाना है, मतलब इसको पुतवाना है। और पुतवाने की दर बोल रखी है कितनी, 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब 1000 वर्ग सेंटीमीटर के जो पैसे लगेंगे वो कितने लगेंगे, 2 रुपए लगेंगे। तो इस पे अंदर की तरफ पेंट कराने का खर्चा ज्ञात करना है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ, कैसे समझाता हूँ। ये वापस से मैं ये बॉक्स बनाता हूँ, ये रहा बॉक्स अपना। ठीक है, देखो इस बॉक्स को बड़ी मुश्किल से मिला ये बॉक्स। ठीक है, तो क्या चाहता था ये देखो कि ये देखो इसमें ढक्कन नहीं है, एक ढक्कन बिगेर ढक्कन का एक बॉक्स है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी लंबाई, ये हो गई इसकी चौड़ाई और ये हो गई इसकी ऊंचाई, ये मान अपन को दे रखे हैं। अब क्या चाहता है कि इसकी मोटाई, ये वाला जो पार्ट है वो कितने सेंटीमीटर का, ये जो मोटाई दिख रही है आपको, ठीक है, ये दे रखी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मान के चलो अपन मान रहे हैं 3 सेंटीमीटर नहीं है, मान रहे बस ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन क्या चाहता है। अब इस डब्बे को अंदर पुतवाना है अपन को, क्या करना है, इस डिब्बे को, इस बॉक्स को अंदर पुतवाना है। तो कितने रुपए में आप उसको पुतवाओगे ये अपन को पता करना है। आगे आपको बात समझ में, ठीक है, तो ये तो हो गया। ये जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो दे रखी है वो बाहर की दे रखी है। ठीक है, अपन को अंदर पुतवाना है। ठीक है, और ये मोटाई जो दे रखी है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो क्या करना पड़ेगा अपन को, इसमें से इस 3 सेंटीमीटर को आपको माइनस करना पड़ेगा, इधर से भी और इधर से भी, तब जाके ये अंदर वाला पार्ट आएगा। समझ रहे हो आप, तो समझो। यहाँ पे आगे लिखेंगे मोटाई, लकड़ी की मोटाई, लकड़ी की मोटाई, लकड़ी की मोटाई कितनी है बच्चों, 3 सेंटीमीटर। तो इसलिए यहां पे लिखेंगे अंदर की लंबाई, किसके अंदर की लंबाई, बॉक्स के अंदर की लंबाई कितनी हो जाएगी बताओ आप। इस 146 में से, इस 146 में से आपको 3 और 3 2 बार माइनस करना पड़ेगा। कैसे माइनस करना पड़ेगा, जैसे मान के चलो अपन को लंबाई की बात करें तो ये पार्ट और ये पार्ट 3 सेंटीमीटर की ये है, 3 सेंटीमीटर की ये है, तो इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कितना आएगा यहाँ पे 140। ये तो हो गया किसकी बात, लंबाई की बात। अब आओ आप इस पे चौड़ाई पर। ठीक है, अंदर की चौड़ाई, किसके अंदर की चौड़ाई, बॉक्स के अंदर की चौड़ाई कितनी आएगी, 116 दे रखी है, इसमें से 3 और 3 2 बार माइनस करेंगे, कितना आएगा 110 आएगा। ठीक है, चौड़ाई आप समझ रहे हो। ठीक है, ये वाला पार्ट लंबाई, ये वाला पार्ट चौड़ाई। तो जैसे इधर और इधर में से कम करा था वैसे इधर और इधर में से भी कम करेंगे अपन। ठीक है, अब रही बात ऊंचाई की, अंदर की ऊंचाई,
अंदर की ऊंचाई कितनी होगी, देखो 83 दे रखी है 83, इसमें से सिर्फ 3 माइनस करेंगे अपन। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे सिर्फ 3 क्यों माइनस करा, देखो 3 क्यों माइनस करा, क्योंकि इसमें बॉक्स में ढक्कन नहीं है। अगर ढक्कन होता तो एक 3 मोटाई क्या बोलते हैं उसको, उससे ढक्कन की मोटाई कितनी होती 3 सेंटीमीटर। तो अपन सिर्फ ये जो नीचे वाला पार्ट बच रहा है, ठीक है, उसी को लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। अब आपके पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान आ गया। बिना ढक्कन, यहाँ पे लिख देंगे अपन बिना ढक्कन के बॉक्स का क्षेत्रफल, बॉक्स का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर देखो 2LB प्लस BH प्लस HL, ये तो पूरे का होता है, ठीक है। इसमें से अपन को ढक्कन हटाना है, तो ढक्कन हटाएंगे तो उसको LB लिखते हैं, ठीक है। तो आपके पास 2LB में से 1LB जाएगा तो 1LB बचेगा प्लस 2BH प्लस HL, ठीक है। देखो यहाँ 1LB क्यों आया, क्योंकि इस 2LB को गुणा करोगे आप, उसमें से 1LB माइनस करोगे। जब मैंने सूत्र समझाए थे तब भी आपको समझाया था, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको LBH के मान रखना है, ठीक है, रख लोगे आप मान, ठीक है। और जो आएगा उसको क्या करोगे आप, देखो इसको हल करने पे ये आपको करना है, हल करने पर इसका क्षेत्रफल लेके आना है। ये आएगा कितना 55,400 आएगा ये, ठीक है। इस 55,400 को आपको गुणा करना है 2 से और भाग देना है कहीं से 1000 से। क्यों दिया भाग, क्योंकि 1000 रुपए सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना था 2 रुपए था, इसलिए जो भी आएगा उसको इससे भाग दे देना और इसको कंप्लीट करना कितने रुपए आएंगे अंदर कलर करवाने के, बॉक्स को पेंट करवाने के, ठीक है। बाकी की क्वेश्चन अपन कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू। और मौसम खराब हो रहा है, घर के अंदर रहो बढ़िया, ठीक है बच्चों। बहुत सारी धुआं हो रहा है, क्या कहते हैं, धुंध हो रही है, धुंध, ठीक है। थैंक यू।